जिस तरह से तुम बकवास करती हो तुम इसी लायक हो। चुप करके बैठो अब यहाँ। चल समीर का क्या करें? अरे दी, इसे कुछ ही देर में होश आ जाएगा। हम यहाँ से चलते हैं। हाँ चल। अरे कुछ नहीं हुआ है, थोड़ा बेहोश हुआ है, वो हो जाएगा ना वो। लेकिन सृष्टि, मम्मी जी आप ये क्या बोल रहे हो? मैं जो बोल रही हूँ ना बिल्कुल सही बोल रही हूँ। और आगे मैं तुम्हें कुछ नहीं कहूंगी, सिर्फ एक ही बात कहूंगी कि अगर माहिरा को कुछ हो गया ना तो इसकी जिम्मेदार तू ही होगी। कुछ नहीं होगा मायरा को, कुछ नहीं होगा। राखी, आई कांट बिलीव दिस। मायरा मिसिंग है। इन दोनों लड़कियों ने तुम्हारे साथ, तुम्हारे बेटे के साथ, तुम्हारे परिवार के साथ इतना कुछ किया, फिर भी यू आर टेकिंग देयर साइड। व्हाई? रमोना, तुम उन दोनों बहनों को नहीं पहचानती, लेकिन मैं प्रीता और सृष्टि को जानती हूँ, पहचानती हूँ। और पूरे यकीन के साथ ये कह सकती हूँ कि प्रीता यहाँ इस सगाई में नहीं आएगी और ना ही ये सगाई तोड़ने की कोशिश करेगी। वो एक बहुत ही समझदार लड़की है, वो कोई गलत कदम नहीं उठाएगी। रियली भाभी, प्रीता एक बहुत समझदार लड़की है, वो कोई गलत कदम नहीं उठाएगी। लेट मी रिमाइंड यू भाभी, प्रीता ने एक लीगल नोटिस भेजा था, रिमेम्बर? हम सबको करण से 50% की डिमांड की है उसने, याद है ना? आपकी उस सही लड़की ने हमारे साथ ये किया। दीदी, कभी कभार इंसान दूसरों की बातों में आ जाता है, क्या सही है क्या गलत है उसे कुछ समझ में नहीं आता। शायद प्रीता के साथ भी कुछ ऐसा ही हुआ, किसी वकील के बहकावे में आ गई होगी और हमें उसने लीगल नोटिस भेज दिया। इसका कुछ नहीं हो सकता। अरे सब कुछ तूने अपनी आंखों से देखा है, लेकिन अपनी आंखों पे पट्टी बांध रखी है तूने। अरे इसे समझाने से क्या फायदा होने वाला है, ये नहीं समझने वाली करीना। समीर, थैंक गॉड। समीर, समीर, समीर आंखें खोलो। समीर प्लीज गेट अप। समीर 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 उठो। समीर तुम ठीक तो हो ना? मेरी एंगेजमेंट पर समीर प्लीज, मेरी एंगेजमेंट का मुहूर्त निकला जा रहा है। समीर, इसको उठाने के चक्कर में मुहूर्त ना निकल जाए। नहीं, ऐसा नहीं होने दूंगी। मैं ये सगाई करके रहूंगी, चाहे कुछ भी हो जाए। समीर, आई एम सॉरी, आई हैव टू गो। ये कहाँ हूँ मैं? सब धुंधला धुंधला सा। तुम घर चल मेरे साथ पहले। चल एक मिनट, ये मैं आपके साथ घर चलूंगी, लेकिन प्लीज मम्मा को कुछ मत बताना प्लीज। ठीक, मैं ना माँ को सब कुछ बताऊंगी, समझी? ठीक है, आप माँ को सब कुछ बताओगे ना? बताओ, फिर देखना मैं आपको नहीं छोड़ूंगी। हैं? मुझे नहीं छोड़ेगी मतलब? बोलने का मतलब ये है कि अगर आपने मम्मा को ये बताया कि मैं गेटअप चेंज करके लूथरा हाउस आई थी करण सर के एंगेजमेंट रोकने के लिए, तो मैं भी माँ को बता दूंगी कि आप भी गेटअप चेंज करके आए थे यहाँ पर करण सर के एंगेजमेंट रोकने के लिए। और आपको पता है, माँ मुझे इतना नहीं डांटेगी। पूछो क्यों? क्योंकि मैं छोटी हूँ, मैं ऐसी हरकतें करती रहती हूँ। लेकिन आप तो बड़े हो ना,
आप थोड़ी ना ये सब करते हो। तो मम्मा मुझे नहीं, आपको ज्यादा चिल्लाएगी। और अगर मम्मा को आपने कहा कि मैंने सैमी को बेहोश किया है ना, तो मैं सब कुछ सच सच बता दूंगी मम्मा को, मैं पहले बता रही हूँ। एंड बाय द वे, सैमी की इमेज क्लीन रखी है मैंने माहिरा के सामने। मैंने माहिरा को ये कहा है कि सैमी तुझे बचाने आया था, उस चक्कर में मैंने उसे भी बेहोश कर दिया। देखा जाए तो सब कुछ सही किया, मैंने कुछ गलत नहीं किया है, इसलिए कह रही हूँ प्लीज मम्मा को कुछ नहीं बताना प्लीज। तूने जो माँ को कहना होगा ना तू कह ले, लेकिन मैं तो सारी बात बताऊंगी क्योंकि मैं माँ से कुछ नहीं छुपाती हूँ। वेरी गुड थी। मैं यहाँ पे जो भी कुछ कर रही हूँ आपके लिए कर रही हूँ। आपके पति की सगाई रोकने आई हूँ मैं, आपके सुहाग की सगाई रोकने आई हूँ, और आप मुझे ही उल्टा। एक तो धीरे बोल और ये मेलोड्रामा बंद कर। तुझे पता है कि करण और मेरे बीच में कुछ भी नहीं है। मेरे दिल में उसके लिए कोई फीलिंग्स नहीं है और उसके दिल में तो मेरे लिए बिल्कुल ही फीलिंग्स नहीं है, क्योंकि अगर उसके दिल में मेरे लिए कुछ होता तो आज यहाँ बैठकर सगाई नहीं कर रहा होता। समझी? दैट मीन्स आपके दिल में करण सर के लिए फीलिंग्स है क्या? हाँ, अभी तो आपने कहा ना कि करण सर के दिल में आपके लिए फीलिंग्स नहीं है, इसलिए वो सगाई कर रहे हैं। लेकिन आपने तो अपनी शादी तोड़ दी ना दी। आपने तो उस बागड़ बिल्ली को शादी से बैकआउट करने के लिए कहा, तो इसका मतलब आपके दिल में करण सर के लिए फीलिंग्स है, इसलिए आपने शादी नहीं की, राइट? देख तुम मुझे अपनी बातों में उलझा मत। ओ हेलो, तुम सृष्टि को कहाँ लेके जा रहे हो? तुम कहाँ जा रहे हो उसके साथ? ये तो मैं उसे घर लेकर जा रही हूँ समीर। प्रीता? प्रीता मुझे तो लगा कोई वेटर है, लेकिन तुम यहाँ क्या कर रही हो और ये ऐसे कपड़ों में? कोई और रास्ता नहीं था, इस लड़की को घर लेकर जाना था। समीर अब तुम आ गए हो तो प्लीज मेरी एक हेल्प कर दो। हाँ बताओ। ये जो मेरी पागल बहन है ना, इसने वो माहिरा का मुंह और हाथ बंद कर रखे हैं। तुम प्लीज उसे जाकर खोल दो। प्रीता उसके हाथ और मुंह तो ऑलरेडी खुल चुके हैं, वो अपने कमरे में भी नहीं है। मुझे तो लगता है वो नीचे गई और कोई बहुत बड़ी प्रॉब्लम क्रिएट करने वाली है। देखो अगर सबको पता लग गया ना कि तुम दोनों यहाँ पर हो, तुम जानती हो कि क्या होगा, तो प्लीज आई रिक्वेस्ट यू, मैं हाथ जोड़ता हूँ, तुम दोनों जाओ यार, प्लीज गाइस लीव। हाँ तुम सही कह रहे हो। सृष्टि जा फटाफट निकल जाओ, सुनो अपनी बहन की, गो। ये लड़की भी ना अपने साथ साथ दूसरों को भी हमेशा प्रॉब्लम में डाल देती है, इसका कुछ नहीं हो सकता। करीना दी, माहिरा तो कहीं नहीं मिली और प्रीता और सृष्टि भी नहीं मिल रहे हैं। रमोना टेंशन मत लो, मिल जाएगी, यहीं कहीं होगी। अरे हाय रब्बा, ये कौन गिर गया? ज्यादा चोट तो नहीं ये तो लगी? प्रीतम है। तू गिर कैसे गया? उठना उठना, पहले जूस गिराया मेरे ऊपर, अब खुद गिर गया। उठ, चल क्या रहा है? प्रीतम, प्रीतम प्रीता और सृष्टि अरोरा, अब प्रिटेंड करने का, छुपने का कोई फायदा नहीं है। मैंने तुम दोनों को पहचान लिया। प्रीता अरोरा, और ये लंबी लड़की है सृष्टि अरोरा। मैंने कहा था ना, ये अरोरा सिस्टर्स यहाँ जरूर आएंगी, क्योंकि इनसे ये बात बर्दाश्त ही नहीं होती कि लूथरास खुश हैं, उनके घर में फंक्शन है। क्यों ना हम लोग उस फंक्शन को जाके स्पॉइल करें, उनका मूड खराब करें। आप लोगों ने मेरी बात पे विश्वास नहीं किया था ना, देख लीजिए, अपनी आंखों से देख लीजिए। दोनों यहीं खड़ी हैं हमारे सामने।
क्या कह रही थी आप मुझे भाभी? कि प्रीता एक बहुत ही संस्कारी लड़की है, बहुत अच्छी लड़की है, वो ऐसा कुछ भी नहीं करेगी, बहुत केयर करती है हम सबकी, आपकी बेटी जैसी है। ये देखिए, आपकी संस्कारी बेटी यहाँ आई है आपके बेटे करण की सगाई को तोड़ने। बहुत विश्वास करती थी ना आप इन दोनों पे, क्या हुआ? आपको क्या लगता है विश्वास के लायक हैं लोग? तोड़ दिया आपका विश्वास। हर बार मैं आपसे कहती रही, लेकिन आपने मेरी बात नहीं सुनी। क्या समझा था तुम दोनों को और क्या निकली तुम? मैंने कभी सोचा भी नहीं था कि तुम लोग इतनी घटिया हरकत करोगे। क्यों की ये हरकत? किस लिए? तुम क्यों चाहती हो कि हम तुमसे ज्यादा नफरत करें? पहले इस घर में बहुत सारा दर्द दिया तुमने, और दर्द देने आई हो तुम। बोलो, तुम्हें मना किया था ना कि इस घर में मत आना, क्यों आई तुम? मना किया था ना, क्यों आई हो तुम? अरे चली जाओ, हमारी जिंदगी से निकल जाओ। नानी जी देखिए, आप प्लीज शांत हो जाइए। ये हमारे घर का मैटर है नानी जी, और बहुत गेस्ट आए हैं, बहुत लोग हैं, अंदर चल के बात करते। कृतिका, शट अप! नहीं कृतिका, ये घर का मैटर नहीं है। बाहर वालों ने आकर यहाँ तमाशा खड़ा किया है। अब जो भी होगा सब लोगों के सामने होगा। ये लड़कियां हमारी जिंदगी, हमारी खुशियां लेने आई हैं। दादी, मैं जानता हूँ कि आप क्या फील कर रही हैं, पर इस तरीके से बात करके क्या मिलेगा दादी? जिस तरीके से हम लोग बात कर रहे हैं ना, हम लोग किसी भी कंक्लूजन पर नहीं पहुंचेंगे। ऐसे गुस्सा करते रहेंगे, एक दूसरे को अपशब्द बोलते रहेंगे, कुछ फायदा नहीं होगा। और कृतिका एकदम सही कह रही है, ये हमारे घर का मैटर है। आप प्रीता जी को आराम से बिठाइए और फिर उनसे पूछिए कि वो यहाँ पर क्यों आए। ये तरीका है पूछने का। भैया, किसी को तकलीफ देने नहीं आए, हम कुछ बिगाड़ने नहीं आए। आई एम सो सॉरी। आप प्लीज हमें यहाँ से जाने दीजिए और अपनी सगाई कंटिन्यू कीजिए, कैरी ऑन कीजिए प्लीज। वाह वाह प्रीता अरोड़ा, सुपर मां। पहले तुम यहाँ आके हमें डिस्टर्ब करो, हमारी खुशियों में दखल दो, उसके बाद बोलोगी कैरी ऑन। एक बात याद रखना प्रीता अरोड़ा, तुम्हारा इंतजार नहीं कर रहे थे हम कि तुम यहाँ आके हमें बताओगी कि क्या खाना और क्या नहीं। तुम हाँ बोलोगी तो ये सगाई होगी, और तुम ना बोलोगी तो ये सगाई नहीं होगी। You're mistaken, क्योंकि ये सगाई तो आज होगी। अभी इसी वक्त। एक सेकंड, व्हाट एग्जैक्टली इज हैपनिंग? यहाँ पर क्या हो रहा है? ये मैं कब से देखे जा रही हूँ, यहाँ पर सब लोग एक ही सवाल पूछ रहे हैं। प्रीता ने क्या किया, प्रीता ने क्या नहीं किया, ये करना चाहिए था, वो करना चाहिए था, या नहीं होना चाहिए था। प्रीता 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 क्या लगा रखा है आप लोगों ने? कोई मेरी बेटी के बारे में पूछेगा? मायरा कहाँ है? पूछो इस लड़की से, कहाँ छुपा के रखा उसने? क्या किया तूने उसके साथ? बता मुझे, क्या किया तूने उसके साथ? मैंने आपसे कहा नहीं, मेरे घर का मैटर है, हम सॉल्व कर लेंगे। रही बात मायरा की, यकीन मानिए इन दोनों लड़कियों ने मायरा के साथ कुछ नहीं किया, वो यहीं कहीं होगी। यू हैव माय वर्ड। करण, Are you okay? क्या हुआ? करण, इन दोनों ने मुझे किडनैप कर लिया था। क्या? किडनैप? I just can't believe this. तुम दोनों इस हद तक गिर जाओगी, मैंने कभी नहीं सोचा था। बस बहुत हो गया, बहुत बर्दाश्त कर लिया हमने। अब पुलिस को बुलाऊंगी मैं, पुलिस ही तुम लोगों के साथ डील करेगी। करीना भी
हद होती है यार। वॉचमैन की तरह प्रीता जी के घर के बाहर न जाने कितनी देर मैंने उनका इंतजार किया, पर ना तो वो आई ना ही वो बड़बोली सृष्टि। क्यों? क्योंकि मुझे शक है कि वो दोनों बहनें वहां लूथरा हाउस गई होंगी उस गिल्ली डंडा प्लेयर और माहिरा की सगाई रोकने के लिए। शक क्या, आई एम डैम श्योर कि वो दोनों वहीं पर गई होंगी और वहां जाकर प्रीता जी उस माहिरा को कन्विंस करेंगी कि वो इस सगाई से बैकआउट कर ले। कैसे? ठीक वैसे जैसे प्रीता जी ने मेरी शादी से मतलब कि हमारी शादी से मुझसे कहा था बैकआउट करने के लिए। एक बात समझ में नहीं आती प्रीता जी, जब आप और वो गिल्ली डंडा प्लेयर, आप दोनों एक दूसरे से प्यार करते हो, एक दूसरे के साथ रहना चाहते हो, आपने मेरे दिल में शादी की उम्मीद क्यों जगाई? मैं यहां पागलों की तरह आपके प्यार में दीवाना हो रहा हूं और आप वहां लूथरा हाउस चली गई। नहीं, प्रीता जी ने मेरे दिल में कोई उम्मीद नहीं जगाई। शादी की उम्मीद तो मैंने खुद जलाई थी अपने दिल में। क्यों? क्योंकि मैं प्रीता जी से प्यार करता हूं। मैं खुद उनसे शादी करना चाहता था। पर प्रीता जी उस गिल्ली डंडा प्लेयर से प्यार करती है और वो गिल्ली डंडा प्लेयर प्रीता जी से। नहीं, मैं कुछ भी बोल रहा हूं, कुछ भी सोच रहा हूं, वो गिल्ली डंडा प्लेयर प्रीता जी से प्यार नहीं करता। अगर वो प्रीता जी से प्यार करता है और प्रीता जी के साथ रहना चाहता है तो वो माहिरा से शादी क्यों कर रहा है? गिल्ली डंडा प्लेयर इस सगाई से बैकआउट नहीं करेगा और ना ही माहिरा, क्योंकि माहिरा खुद उस गिल्ली डंडा प्लेयर से शादी करना चाहती है। तो ये सगाई और ये शादी तब रुकेगी जब या तो माहिरा कोई गड़बड़ करेगी या फिर वो गिल्ली डंडा प्लेयर प्रीता जी को तकलीफ में देखेगा। प्रीता जी है ही ऐसी सुंदर, सुशील, प्यारी सी, उन्हें कोई तकलीफ में नहीं देख सकता, उनकी आंखों में कोई आंसू नहीं देख सकता। पर एक बात तय है, अगर आज ये सगाई किसी ने भी रोकने की कोशिश की तो मुझसे बुरा ना कोई था, है और ना कोई होगा। देख रहे हो इस मगरमच्छी को, कैसे मगरमच्छ जैसे आंसू निकाल रही है बाहर। कितनी बड़ी ड्रामा कोई नहीं है। हमने तो ऐसा इसके साथ कुछ भी नहीं किया जो ऐसा बोल रही है थी। आज तुम दोनों ने जो हरकत की है उससे मेरा सर शर्म से झुका दिया सबके सामने। करीना दी तो कई बार मुझे समझाती थी कि भाभी इन दो बहनों पे भरोसा मत करो, लेकिन मैंने कभी भी करीना दी की बात नहीं मानी। उनके इतनी समझाने के बावजूद मैं तुम दोनों पे भरोसा करती थी। कभी सोचा भी नहीं था कि तुम ऐसा कुछ कर सकती हो। आज तुम दोनों बहनों ने मेरा विश्वास तोड़ दिया। अच्छा बताओ तो सही, हुआ क्या? क्या किया इन लोगों ने? सृष्टि वो पहले कोई जापानीज ब्यूटिशियन बन के मेरे रूम में आ गई, मेरा हेयर और मेकअप करने के लिए, मुझे एंगेजमेंट के लिए रेडी करने के लिए, और इसने मेरा पूरा हेयर, पूरा मेकअप, सब कुछ स्पॉइल कर दिया था। मैं वो पूरा मेस क्लीन करने के लिए जब वॉशरूम में गई तो इसने मुझे वॉशरूम में बंद कर दिया। उसके बाद मैं कैसे भी करके बाहर आई तो सृष्टि ने मुझे बेहोश कर दिया और मुझे नहीं पता कैसे मुझे दूसरे रूम में लेके चली गई। वहां पर मेरे हाथ बांध दिए और फिर उसकी बहन आ गई, उसने मेरा मुंह भी बांध दिया। झूठ नहीं बोलना। तुम्हारे साथ जो भी कुछ हुआ है वो मैंने किया है, दी ने कुछ भी नहीं किया है। मैंने तुम्हारा मुंह बांधा था। तुम्हारी बहन ने भी मेरा मुंह बांधा था। झूठ मत बोलो, मेरी बहन ने तुम्हारा मुंह नहीं बांधा था, तुम्हारा मुंह बंद किया था क्योंकि तुम बकवास किए जा रही थी कब से। इसके साथ जो भी कुछ हुआ है वो मैंने किया है। दी की इसमें कोई गलती नहीं है, तो जो भी सजा देनी है आप मुझे दो। इन दोनों ने ऐसा कुछ नहीं किया, किसी को कोई चोट नहीं पहुंचाई। देखिए मैं आप सबको बता रही हूँ, जो भी कुछ माहिरा के साथ हुआ है वो मैंने किया है, क्योंकि मैं इस सगाई को रोकना चाहती थी, इसलिए।
भूल जाओ सृष्टि, तुम्हारा ये सपना कभी पूरा नहीं होगा, क्योंकि ये सगाई तो होके रहेगी। लेकिन एक बात की खुशी है मुझे, तुमने अपना गुनाह एक्सेप्ट कर लिया। अब इस गुनाह की सजा तो तुम्हें जरूर मिलेगी। हर बार ये क्या लगा रखा है तुमने? तुमसे क्या हम लोगों की खुशियां देखी नहीं जाती? हर बार लूथरा हाउस में आ जाते हो कोई ना कोई नया ड्रामा क्रिएट करने। नहीं, अब सृष्टि ने कोई ड्रामा नहीं किया, सारी गलती मेरी है। अभी क्या बोला? हाँ, मैंने किया ये सब। जो कुछ भी माहिरा के साथ हुआ है ये मैंने किया है, क्योंकि मैं नहीं चाहती थी कि सगाई हो।